Hello students. Welcome to the world of learning. Here we are going to study maths of class 8th. Today we will start our first chapter, that is rational number. In the earlier classes you have learned about natural numbers, whole numbers, integers. नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ऐसे ही होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। सेम एज लाइक हमने पढ़ा था कि हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे अब हमारे पास क्या आता है, रेशनल नंबर, और इसी से रिलेटेड है हमारा पूरा चैप्टर फर्स्ट। सबसे पहले हम एक स्टोरी पढ़ते हैं जो होल नंबर और रेशनल नंबर के बीच की कन्वर्सेशन है। सो लेट स्टार्ट। वन डे टू चिल्ड्रन ऑफ रियल नंबर, whole number and rational number have a talk with each other. So first of all, let's see what is rational number. रेशनल नंबर क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में होता है, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, उस रेशनल नंबर कहते हैं। बट उसका जो q होता है, डिनोमिनेटर होता है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 3/7, 4/5, बट अगर हम लिखते हैं 7/0, देन इट विल नॉट बी रेशनल नंबर, वो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। तो आइए पढ़ते हैं कि कन्वर्सेशन को। होल नंबर कहता है, डू यू नो रेशनल डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन एक्ट ऑन मी एंड दे आल्सो सेटिस्फाई डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये सारे जो है ये मेरे ऊपर एक्ट करते हैं, मतलब कोई ऑपरेट करते हैं और इनकी सेटिस्फाई डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और इनकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं जो मेरे नंबर्स पे सेटिस्फाई करती हैं। तो रेशनल नंबर कहता है, बट ब्रदर आई डू नॉट हैव एनी नॉलेज दैट हाउ दिस ऑपरेशन एक्ट ऑन मी, लेट्स आस्क आवर टीचर अबाउट इट। अब उसको पता नहीं होता कि कैसे ऑपरेशंस होते हैं, क्या होता है, तो वो कहता है चलिए अपने टीचर के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं। देन टीचर कहता है, I will definitely clear your doubts, but that answers my question. मैं तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हैं और आप अभी मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, ऐसे ही उनका टीचर भी होता है। तो क्या क्या क्वेश्चन होते हैं? What is the additive identity for whole numbers? Does whole numbers obey commutative law under subtraction? What is the multiplicative inverse of 5? Define distributive property of multiplication over addition. Say two whole numbers between 5 and 12. Tell whether division obeys closure property or not. तो इतने सारे क्वेश्चंस आ गए कि अब जो रेशनल नंबर होता है उसे तो नहीं पता होता है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कैसे हम होल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं बिटवीन टू एनी टू नंबर, कैसे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, एंड कैसे कोई प्रॉपर्टीज ओबे करती है, जैसे लॉ अंडर सब्ट्रैक्शन, लॉ अंडर एडिशन। तो गेटिंग करेक्ट आंसर, टीचर प्रोसीड फर्दर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें तो बोल रहे हैं कि टीचर आगे बढ़ जाए, बट क्या आपके डाउट्स क्लियर हुए? नहीं। इसके लिए अब हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। सो लेट स्टार्ट। नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक हमने पढ़ा रेशनल नंबर्स। अब इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integers and q should not equal to 0 are known as rational number। कि हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, whose whole numbers, integers and all positive and negative fractions। तो ये सारे होल नंबर्स में आते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, 5/6 हुआ हमारा, -3/8 हुआ, 5:2/6 हुआ। तो ये सारे क्या हैं, हमारे एग्जाम्पल्स है रेशनल नंबर के। अब सी, इसमें एक स्टिकर है, एक बॉय है, वो क्या क्वेश्चन कर रहा है, कैन यू से व्हाई 0 इज अ रेशनल नंबर? क्या कह सकते हो कि यार 0 एक रेशनल नंबर है? अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो सोचते होंगे कि हाँ 0 कैसे रेशनल नंबर हो सकता है, बट या हमको इंटर में 1 लिखते तो वो 2 ही रहता है,
ऐसे अगर हम 0 के नीचे भी तो 1 लिख सकते हैं ना, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे हमारे क्यू क्या सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, तो मतलब रेशनल नंबर्स ऑल्सो देयर आर 4 ऑपरेशन, दे आर फॉलोइंग। जैसे होल नंबर निकालता मेरे पास ऑपरेशन होते हैं, लाइक 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो अब टीचर ने क्या बताया है कि रेशनल नंबर के लिए भी वही 4 ऑपरेशंस होते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे ऑपरेशंस यूज होते हैं जब हम रेशनल नंबर को ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। होप सो अभी आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें डाउट सेक्शन में हमारे ऐप पे लिख के भेज सकते हैं, हम आपका वहां आंसर दे देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑन रेशनल नंबर्स। हम रेशनल नंबर्स पे एडिशन कैसे करते हैं? तो हमारे पास दो केसेस हैं। व्हेन रेशनल नंबर हैविंग सेम डिनोमिनेटर, अगर हमारा रेशनल नंबर है और उसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो एड न्यूमरेटर ऑफ द रेशनल नंबर्स एंड देन डिवाइड बाय द कॉमन डिनोमिनेटर। कि अगर हमारा डिनोमिनेटर नीचे वाला क्यू अगर दोनों का सेम होता है तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर से। जैसे सोल्यूशन हमें एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे 3/7 को ऐड करना है और 6/7 को, तो 3/7 प्लस 6/7 किया तो 6 प्लस 3 कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 9, और 7 हमारा एज इट इज आ जाएगा, तो 9 डिवाइडेड बाय 7। होप सो यू ऑल अंडरस्टूड दैट। यस, सो लेट्स मूव टू द केस 2। केस 2 क्या कह रहा है कि व्हेन रेशनल नंबर्स डू नॉट हैव सेम डिनोमिनेटर, कि जब हमारे पास कोई रेशनल नंबर है और उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट केस। तो यहाँ पे हम करते हैं टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर एंड देन एड द रेशनल नंबर। हम जो डिनोमिनेटर की यस, फिर देन हम उनको ऐड करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें हम 1/4 एंड 2/3 को ऐड करना है। अभी ये दोनों नंबर अलग हैं, इनके डिनोमिनेटर भी अलग हैं, सो हम कहेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे, तो 4/3 का एलसीएम आया 12, तो 1/4 को एक ऐसी फॉर्म में लिखेंगे जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 12, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/12। जब हम इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/4। ऐसे ही हमारे पास सेकेंड नंबर है 2/3, हम इसको एज अ डिनोमिनेटर हमें 12 लिखना है, तो हम 3 4 12 करके नीचे डिवाइड करके जो भी आंसर आता है ऊपर मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 8। तो हमारा क्या, अब हमें दो नंबर्स मिल गए 3/12 एंड 8/12। अब जब हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हम उनको प्लस तो कर सकते हैं, तो 3 + 8 किया तो हमें मिला 11, तो 8 विल बी 11/12। तो यहाँ पे आपकी स्लाइड में दो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। आपको ऐड करना है 3/10 एंड -7/10 को, एंड सेकेंड है -3/11 एंड -2/7। इसको प्रैक्टिस करिएगा और हमारे ऐप पे अपने होमवर्क सेक्शन में सेंड करिएगा। नाउ मूव टू द अनदर स्लाइड। अब हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। अभी तक हमने रेशनल नंबर को क्या किया है, ऐड किया। अब हम उसे प्रॉपर्टीज में बाइंड करेंगे, मतलब हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी हुई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुई। तो अब आइए पढ़ते हैं सारी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अभी तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, दैट इज इफ x and y are two rational number then x plus y will also be a rational number। इसमें क्या कहता है, अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं और हम उनको सम करते हैं, हम उन्हें ऐड करते हैं, तो हमें जो भी रिजल्ट मिलता है, जो भी सोल्यूशन मिलता है, वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा।
ठीक है, तो एग्जाम्पल हुआ इसका, अगर हम 1+2 को प्लस कर रहे हैं 3/4 के साथ, तो हमारा आंसर आता है 5/4। तो यहाँ पे 1/2 एंड 3/4 भी रेशनल नंबर है और उनका सम हुआ 5/4, वो भी एक रेशनल नंबर है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या हमें मिल रहा है, रिजल्ट क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि हेंस रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, वो रेशनल नंबर जो है वो क्लोज है अंडर एडिशन जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू ऑन द ऑर्डर इन विच दे आर एडेड। मतलब इसमें अगर हम सम करते हैं दो रेशनल नंबर का, हमारे पास दो रेशनल नंबर है, x है और y है, हम उन्हें ऐड करेंगे। अगर हम उनकी लोकेशन को चेंज कर दें, उनकी पोजीशन को चेंज कर दें, फिर उन्हें ऐड करें तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेयर x एंड y रेशनल नंबर ही रहेंगे। जैसे हमने किया -2/7 है और n 1/4 है, हमने इनको ऐड किया, तो हमारा आंसर क्या आया फर्स्ट केस में -1/28। हमने इनकी पोजीशन चेंज कर दी, हमने 1/4 प्लस -2/7 को ऐड किया, तो भी हमारा आंसर क्या आया -1/28। इसमें क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इसमें हम कंक्लूड कर सकते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सिंपली है कि आपको पोजीशन चेंज करनी है और आपको जो आंसर मिलेगा वो दोनों केसेस में सेम आएगा। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। द सम ऑफ थ्री रेशनल नंबर्स रिमेन सेम इवन आफ्टर चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ एडेंड्स। x, y, z आर थ्री रेशनल नंबर्स, देन x प्लस y को हम ब्रैकेट में करते हैं, बाद में हम z प्लस करते हैं, या फिर हम x को अलग रखते हैं, y प्लस z को पहले ऐड कर लेते हैं और देन ऐड करते हैं, तो दोनों केसेस में हमारा आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो आप इसको वेरीफाई करने के लिए एक एग्जांपल देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। एक LHS साइड में हमने क्या किया, 1/2 प्लस 2/3 को हमने पहले ऐड कर लिया, तो हमें आंसर मिला 7y6। उसको हमने थर्ड वन आई मीन z के साथ ऐड किया, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला, 29/12। सेम एज हमने RHS के साथ किया, बट इसमें हमने 1/2 और 2/3 को ऐड नहीं किया है। इसमें हमने क्या किया है, 1/2 को अलग रखा है, पहले 2/3 प्लस 5/4 किया है, तो हमें आंसर मिलता है यहाँ पे 23/12। इसको हमने 1/2 के साथ प्लस किया, तो हमें फाइनल आंसर मिलता है 29/12। तो यहाँ पे भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हेंस एडिशन ऑफ रेशनल नंबर सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो होप सो कि आपकी ये थ्री प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी और कोई डाउट नहीं होगा, और अगर डाउट होता है तो आप हमें बता सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब जब आपने चैप्टर का स्टार्ट किया था तो वहां पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी समथिंग, तो अब हमें उसका आंसर मिलेगा यहाँ पे। सो आइए पढ़ते हैं। When 0 is added to any rational number, the sum of the rational number is becomes itself. If x is rational number, then x plus 0 या फिर 0 plus x is equal to x. ये क्या कह रहा है, अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है और हम उसके साथ क्या ऐड करते हैं, 0 को ऐड करते हैं, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, सेम रेशनल नंबर। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ का। आप जाते हैं, मिरर है, लेट्स कंसीडर कि मिरर आपका 0 है। आप मिरर में जाके अपनी शक्ल देखते हैं, तो आपको अपनी शक्ल दिखाई देती है, किसी पड़ोसी की शक्ल थोड़ी ना दिखाई देती है। तो सेम एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के साथ होता है। आप उसको डेली लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट कर लीजिए कि अगर हम किसी रेशनल नंबर के साथ 0 को ऐड करते हैं तो हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। वन एग्जांपल है, अगर 0 प्लस 5/4 करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 5/4। तो इसमें क्या होता है कि 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन एडिशन, या फिर कह सकते हैं इट इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑपरेटिंग। अब आइए नेक्स्ट, हमारी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है, इनवर्स आपने सुना होगा कि हमेशा किसी चीज का उल्टा,
अगर कोई गुड बॉय है तो हम कह देंगे इसका क्या इनवर्स होगा, बैड बॉय होगा। ऐसे ही हमारा नंबर्स के साथ होता है, जब हम कोई गेम खेलते हैं रेशनल नंबर के साथ। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब चैप्टर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम गेम ही तो खेल रहे हैं। अब आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। द नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर इज इट्स एडिटिव इनवर्स। अगर कोई नंबर दिया है, अगर पॉजिटिव नंबर दिया है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर हो जाएगा। ऐसे ही द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कोई रेशनल नंबर है और उसका एडिटिव इनवर्स जो होगा, अगर हम उनका सम करते हैं, उन्हें ऐड करते हैं, तो हमें जो आंसर मिलता है वो क्या होता है, 0 होता है। कि जैसे अब देख लीजिए, आपके पास जो एग्जाम्पल है, एक 2 है और -2 है। अब 2 प्लस -2 करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 0 मिलेगा। वो तो कैंसिल हो जाएंगे। सो इफ x is a rational number then -x is the additive inverse of it। अगर x रेशनल नंबर है तो -x उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। और अगर ऐसे बोला जाए कि अगर -x कोई नंबर है तो उसका x एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव का इंटरचेंज हो जाता है। तो इसमें नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड इट्स एडिटिव इनवर्स। किसी रेशनल नंबर का नेगेटिव उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। होप तो आपको ये दो प्रॉपर्टी जो दी गई हैं वो क्लियर हो गई होंगी। एक एडिटिव आइडेंटिटी एंड सेकंड वन इज एडिटिव इनवर्स। इससे रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, और जो हमारी पिछली स्लाइड्स थी, ये ट्राई दीज हैं, इनको या तो आप स्क्रीन ले लीजिए और इनको सॉल्व ट्राई का। फर्स्ट वन आपको सिंप्लीफाई करना है, इनको ऐड करना है। सेकंड वन आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, आपको वैल्यू पुट करनी है इन एक्स और वाई की प्लेसेस पे, और वेरीफाई करना है कि LHS RHS के इक्वल है या फिर नहीं है। थर्ड केस में भी आपको यही करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों केसेस में फॉलो हो रही है। आपको चेक करना है कि विल दे बी इक्वल और नॉट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हमारा अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, कि हमारे पास अगर रेशनल नंबर गिवन है तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो जैसे हमने उसमें 2 केसेस पढ़े थे, इसमें भी हम 2 केसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस है कि व्हेन रेशनल नंबर्स हैविंग सेम डिनोमिनेटर। अगर हमारे पास रेशनल नंबर दिए गए हैं और उनका डिनोमिनेटर क्या है, क्यू क्या है, सेम है, तो subtraction numerators of the rational numbers and then divide by the common denominator। जैसे हमने उसमें ऐड किया था न्यूमरेटर्स को, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो कॉमन डिनोमिनेटर होगा उससे डिवाइड कर देंगे। देन आता है हमारा केस 2, व्हेन रेशनल नंबर्स डू नॉट हैव सेम डिनोमिनेटर। जब हमारे पास डिनोमिनेटर आई मीन क्यू सेम नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, like take LCM of denominators and then subtract the rational numbers। जो हमारे पास डिनोमिनेटर दिए गए हैं हम उनका क्या लेंगे, सबसे पहले LCM लेंगे, उसके बाद हम उसे ऑपरेट करेंगे और रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1/4 है एंड -2/3 है। अब हमने LCM लिया 4 और 3 का, क्या आया, 12 आया। फिर हम एक ऐसा रेशनल नंबर फॉर्म करेंगे जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, दोनों का 12 होना चाहिए। तो 1/4 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 12 किया तो हमारा न्यूमरेटर 3 हो गया। ओके, ऐसे ही हम करेंगे सेकेंड केस में 2/3 के साथ। इसमें हमें डिनोमिनेटर सेम करना है तो 12 आ गया एंड न्यूमरेटर 8 आ गया। तो जब हमारे पास सेम डिनोमिनेटर वाले 2 नंबर्स आ जाते हैं तो हम उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एंड आवर फाइनल आंसर विल बी 11/12। होप सो यू ऑल गॉट इट। बोथ द केसेस हमारे पास जब सेम होगा डिनोमिनेटर और जब हमारे पास डिफरेंट होगा। ऐसे ही हमारे पास 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट में भी करना है सेकंड में भी करना है। तो ये आप ट्राई करिएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो हमने पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी थी व्हेन हम एडिशन को सब ऑपरेट कर रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्शन के साथ ऑपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, difference of any two rational number is always a rational number।
That is, if x and y are two rational numbers, then x minus y will also be a rational number. अब अगर हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं तो उनका वो रेशनल नंबर्स हैं तो उनका डिफरेंस जो होगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा. अब आप वेरिफिकेशन देख सकते हैं, 1/2 माइनस 3/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4. तो 1/2 और 3/4 हमारे पास दो रेशनल नंबर है और जो हमें आंसर मिलता है -1/4 वो भी क्या है, रेशनल नंबर है. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, क्लोजर प्रॉपर्टी हुई ना जो हमने पहले पढ़ी थी. तो इसमें क्या हुआ, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन केसेस में भी फॉलो है, क्लोजर प्रॉपर्टी. अब देन आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर डज नॉट रिमेन सेम इफ देयर ऑर्डर इज चेंज. x माइनस वाई करते हैं, इट विल नॉट बी इक्वल टू y माइनस x. y को x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे या और फिर हम x को y में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें जो आंसर मिलेगा दोनों को करने के बाद वो क्या होगा, सेम नहीं होगा. एडिशन के केसेस में क्या था, आंसर सेम था, बट सब्ट्रैक्शन के केसेस में आंसर सेम नहीं है. जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है -2/7 में से -1/4 कर रहे हैं तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, स्क्रीन पे देखिए -15/28. और वहीं हम चेंज कर रहे हैं उनको, उनकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं. अगर हम -2/7 को 1/4 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है 15/28. एक आंसर आ रहा है आपका नेगेटिव में और एक आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव में. तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं, दे आर नॉट सेम. तो इससे क्या कंक्लूड होता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर डज नॉट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई नहीं होती है इस केस में जब होते हैं रेशनल. होप सो इट गेट्स क्लियर इन. तो हम चलिए करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी. The difference of three rational number does not remain same even after changing the grouping of the numbers. अगर हम थ्री रेशनल नंबर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे x है, y है, z है, अगर हमने x माइनस वाई पहले कर लिया, उसके बाद जो आंसर आता है उसमें से z को सब्ट्रैक्ट किया, फिर आंसर निकाला. और अगर हमने सेकंड केस में क्या किया, x को पहले रख लिया, उसमें से y माइनस जेड के सोल्यूशन को सब्ट्रैक्ट किया और आंसर निकाला, तो दोनों केसेस में क्या होगा, आंसर सेम नहीं आएगा. ऐसे ही हमारे पास जो एग्जांपल दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, स्क्रीन पे देख सकते हैं. तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है. एक में 13/12 आ रहा है, सॉल्व करने के बाद पूरा प्रोसीजर जैसे हम सब्ट्रैक्शन का करते हैं उसे करने के बाद सेकंड केस में -1/12 आ रहा है. तो कितना डिफरेंस है, दे आर नॉट सेम. वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव एंड इवन द वैल्यूज, जो हमारी वैल्यूज हैं, हमारे नंबर्स हैं, वो भी चेंज हैं. तो ये हमारी हुई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो फॉलो नहीं कर रही है when we operate rational numbers in the case of subtraction. And subtraction of rational number does not satisfy associative property. तो इस केस में सेटिस्फाई नहीं हो रही है. जो आपने देखा कैसे एडिशन में हम सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी, बट जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमारी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है. तो अभी तक आपका सारा क्लियर हो गया होगा. So let's move to the next slide. तो अभी तक हमने पूरा क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, कैसे रेशनल नंबर और होल नंबर की स्टोरी को जाना है. फिर देन हमने प्रॉपर्टीज को देखा है एडिशन के केसेस में एंड प्रॉपर्टीज को देखा है सब्ट्रैक्शन के केसेस में. अब हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं कि फर्स्ट एग्जांपल इज सेइंग, स्क्रीन पे देखिए, फॉर ऑल रेशनल नंबर्स x वी हैव x माइनस 0 इज इक्वल टू x बट 0 माइनस x इज इक्वल टू माइनस x. अगर हम 0 को x में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है पॉजिटिव का x. और अनदर केस में हम 0 को माइनस x को 0 में सब्ट्रैक्ट करना, आंसर क्या मिलेगा, दोनों सेम नहीं है. इट शोज दैट इफ x इज अ रेशनल नंबर x,
जो हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिटिव आइडेंटिटी वाली, तो यहाँ पे कोई सब्ट्रैक्शन वाली आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि ये वैलिड ही नहीं है। यहाँ पे LHS और RHS का इक्वल नहीं आ रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इन सब्ट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब एक और है आपके पास एग्जांपल, सिंस आइडेंटिटी ऑफ सब्ट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट तो इन व्हाट आर नारा पढ़ी इसको, सिंस ऑफ सब्ट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सब्ट्रैक्शन अराइज। अब जब कर रही है आपकी 17 इनवर्स सब्ट्रैक्शन आता है, so all this got clear in your mind और आपको समझ ना सकता है इसमें आपके पास करने के लिए क्वेश्चंस गिवन है, आप ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट में आपको सिंप्लीफाई करना है और सेकंड में आपको x एंड y की वैल्यूज को पुट करना है। दोनों LHS एंड RHS हाइड एंड सी देखना है कि आपके दोनों आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर, आप समझ गए होंगे। तो now we should end our class and do complete your work and submit it on the app. Thank you, students.